हर हर महादेव, जय शिव शंकर। स्कंद पुराण असली कथा। जी हाँ, हम सुन रहे हैं योग का निरूपण। कल की कथा में हमने जाना था कि मृत्यु से पहले मनुष्य के जीवन में कौन कौन से लक्षण प्राप्त होते हैं। उसी कड़ी में हम आगे की कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। योगवेता पुरुष इस प्रकार मृत्यु सूचक विपरीत लक्षणों को देखकर उत्तम धारणा का आश्रय ले समाधि में स्थिर हो जाए। यदि वह उस मृत्यु को नहीं चाहता तो उसे वह नहीं प्राप्त होती, अथवा यदि मुक्ति की इच्छा हो तो मृत्यु को ब्रह्मरंध में छोड़ दे। इस प्रकार विमुक्त हुए शरीर में जो उपसर्ग योगी को प्राप्त होते हैं उनके नाम भी सुनो। ईशान, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, इंद्र, चंद्र, प्रजापति तथा ब्रह्मा। इनसे संबंध रखने वाली 8 लोकों में क्रमशः 8 सिद्धियां हैं, जो इस प्रकार हैं: पार्थिवी, जलमयी, तेजसी, वायु संबंधनी, आकाश संबंधनी, मानसी, अहंकारोद्भवा तथा बुद्धिजा। इनमें प्रत्येक के 8-8 भेद हैं और उनके ये उत्तरोत्तर लोकों में क्रमशः द्विगुण रूप में आदि से क्रमशः स्थित हैं। पूर्व अर्थात ईशान लोक में 8 सिद्धियां हैं और अंतिम अर्थात ब्रह्मलोक में इनकी संख्या 64 हो जाती है। ऐसा किस प्रकार होता है सो वो भी सुनो। मोटा होना, पतला होना, बालक बन जाना, बूढ़ा होना, जवान हो जाना, भिन्न भिन्न जाति के जीवों के रूप में अपने को प्रकट करना, एक ही जाति में अनेक रूप ग्रहण करना, पार्थिव अंश के बिना ही केवल 4 प्रकार के तत्वों से शरीर को धारण करना, ये 8 पार्थिवी सिद्धियां हैं, जो ईशान लोक में पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त होने के बाद प्रकट होती है। जल तत्व पर विजय होने के पश्चात मनुष्य पृथ्वी की ही भांति जल में निवास करता है। बिना किसी घबराहट के समुद्र को पी सकता है। उसे सर्वत्र जल की प्राप्ति होती है। वह सूखे फल को भी हरा और रसीला कर सकता है। पृथ्वी और जल को छोड़कर केवल 3 भूतों से शरीर धारण करता है। नदियों को हाथ में रख सकता है। उसके शरीर में कोई घाव नहीं होता तथा उसकी बड़ी सुंदर कांति होती है। इस प्रकार के ये 8 नूतन और 8 पहले की कुल 16 सिद्धियां राक्षस लोक की मानी गई हैं। कथा कहती है, अग्नि तत्व पर अधिकार हो जाने पर देह से अग्नि प्रकट करना, अग्नि के ताप का भय दूर हो जाना, समस्त लोकों को भस्म कर डालने की शक्ति होना, पानी में आग लगा देना, हाथ से आग को उठा लेना, स्मरण मात्र से किसी को पवित्र कर देना, आग से जलकर भस्म हुए पदार्थ का पुनः निर्माण कर देना, केवल 2 महाभूत वायु तथा आकाश के आधार पर शरीर को धारण करना, ये 8 तेजस सिद्धियां और पहले की 16 सब मिलकर 24 सिद्धियां यक्षलोक में प्रकट होती हैं। कथा कहती है, मन के समान गमन करने की शक्ति होना, प्राणियों के भीतर प्रवेश करना, पर्वत आदि बड़ी भारी वस्तुओं का भार लीला पूर्वक ढोना, हल्का होना, भारी हो जाना, दोनों हाथों से वायु को पकड़ लेना, उंगली के अग्रभाग के धक्के से समूची पृथ्वी को हिला देना तथा एकमात्र आकाश तत्व से ही शरीर को धारण करना, ये वायु संबंधी शक्तियां गंधर्व लोक में हैं। पहले की 24 और 8 नूतन कुल मिलाकर 32 सिद्धियां गंधर्व लोक में हैं। अपनी छाया को मिटा देना, इंद्रियों का दर्शन न होना, सदा आकाश में चलना, इंद्रिय और मन आदि का स्वयं शांत रहना, दूर के शब्द को सुन लेना, सब प्राणियों के शब्द को समझ लेना,
तन्मात्राओं के चिन्ह को ग्रहण करना, समस्त प्राणियों को देखना, ये 8 आकाश तत्वों को जीतने से प्राप्त होने वाली तथा पहले की 32 कुल 40 सिद्धियां इंद्रलोक में हैं। हे अर्जुन, इच्छा के अनुरूप वस्तुओं को प्राप्त होना, जहाँ इच्छा हो वहीं निकल जाना, सब प्रकार की शक्तियों का होना, समस्त गोपनीय वस्तुओं का देखना तथा समस्त संसार की घटनाओं को देखना आदि 8 सिद्धियां मानसी हैं तथा पहले की 40 और कुल 48 सिद्धियां चंद्रलोक की मानी गई हैं। काटना, तपाना, छेदना, संसार को बदल डालना, समस्त प्राणियों को प्रसन्न कर देना तथा मृत्यु काल पर विजय पाना आदि 8 अहंकारोद्भवा तथा पहले की 48 कुल 56 सिद्धियां प्रजापत्य लोक में हैं। संकेत मात्र से ही संसार की सृष्टि कर देना, सब पर अनुग्रह करना, प्रलय का अधिकार प्राप्त कर लेना, अन्य लोगों के चित्त में प्रवेश करके उसे प्रेरित करना, जिसकी कहीं क्षमता नहीं ऐसी वस्तु प्रकट कर देना, चित्रलिखित वस्तुओं को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना, अशुभ को शांत कर देना, कर्तव्यवश शक्ति से संपन्न होना, ये 8 बुद्धि जनित सिद्धियां तथा पहले की 56 कुल मिलाकर 64 सिद्धियां ब्रह्मलोक में विद्यमान हैं। कथा कहती है, यह सब गोपनीय रहस्यमय मैंने तुमसे प्रकट कर दिया है। ये सब सिद्धियां जीते जी अथवा देह भेद होने पर योगी को प्राप्त होती हैं, परंतु इनके द्वारा सदैव पतन का भय भी बना रहता है। इसीलिए योगी को इन सिद्धियों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इन सब सिद्धिजनक गुणों का निवारण करके सदा योग साधना में लगे हुए रहने वाले योगी को ऐसी 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो योग में भली भांति सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व, वशित्व और कामावसीयता। ये 8 सिद्धियां माहेश्वर पद में स्थित सूचित करती हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना अणिमा शक्ति है। अत्यंत शीघ्रता से कोई काम करना लघिमा है। समस्त लोक से पूजनीय पद की प्राप्ति होने से महिमा मानी गई है। प्राप्ति नामक सिद्धि वह है जबकि योगी के लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाता। सर्वत्र व्यापक होने के कारण उसमें प्राकम्य नामक सिद्धि का उदय माना गया है। सिद्ध योगी जिससे ईश्वर तुल्य हो जाता है वह ईशित्व नामक सिद्धि है। सबको वश में करने के कारण उसे वसीता नामक उत्तम सिद्धि मानी गई है। जहाँ इच्छा हो वहीं पहुँच जाना काम वश्यता नामक सिद्धि है। ये समस्त सिद्धियां ईश्वर पद को प्राप्त हुए योगियों में प्रकट होती हैं। इसीलिए वह न तो जन्म लेता है और न ही बढ़ता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा योगी मुक्त कहा गया है। जो इस प्रकार मुक्ति पाता है उसका आत्मा परमात्मा के साथ उसी प्रकार एक हो जाता है जैसे जल में डाला हुआ जल परस्पर एकता को प्राप्त हो जाता है। योगी का ऐसा फल जानकर योगी पुरुष सदा योग का अभ्यास करे। बोल शंकर भगवान की जय। निर्मल योगी जन यहाँ योग सिद्धि के लिए कुछ उपमाएं भी दिया करते हैं, जैसे सूर्यकांतमणि चंद्रमा की किरणों के संयोग से अथवा चंद्रकांतमणि के संपर्क से अग्नि प्रकट नहीं करता, अपितु अकेला होने पर ही सजातीय सूर्यकिरण के संयोग से वह आग प्रज्वलित करता है। उसी प्रकार योगी भी उपमा है और योगी भी तभी सिद्धि का लाभ प्राप्त करता है जब वह प्रतिबंधकों से दूर रहकर अनुकूल साधन सामग्रियों के साथ अकेला रहकर
साधन में संलग्न होता है। जैसे चिड़िया, चूहा और नेवला घर में स्वामी की भांति निवास करते हैं और घर गिर जाने पर अन्यत्र चले जाते हैं, किंतु उनके मन को इसीलिए दुख नहीं होता। यही उपमा योगी के लिए भी है। उसको भी देह गेह में ममता नहीं रखनी चाहिए। जैसे चींटी या दीमक अपने बहुत छोटे मुखागर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा करके मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, यही उपदेश योगी के लिए भी है। योगी निरंतर थोड़ी थोड़ी साधना करके शक्ति का संचय करते हुए एक दिन महती योग शक्ति से संपन्न हो जाता है। पत्र, पुष्प और फल से भरे हुए वृक्ष को पशु, पक्षी और मनुष्य आदि नष्ट कर देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। योग का निरूपण के बारे में हम कल फिर आपको कथा के बारे में बताएंगे। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।